नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। आज हम अविभागाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। अविभागो वचनात् चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का 15वां सूत्र है। इस सूत्र की व्याख्यात्मक जो भाष्य है, आनंद भाष्य, इस सूत्र पर जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। किमियं परमात्मनि संपत्तिः पृथिव्यप्सुलीयते इति पृथिव्यादीनां जलादिकारणापत्तिरेव आहोसित मा वांग मनसि संपद्यते इति वद अविभागस्वरूपता इति विषये। कहते सुनिए, आपने बतलाया कि तेजः परस्याम देवतायाम, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, रसना, घ्राण आदि इंद्रियां किसमें मिली? मन में। मन किसमें मिला? प्राण में। प्राण किसमें मिला? तेज में। जीव का अनुगमन करता हुआ जीव मिला और प्राण भी मिल गया। अब तेज किसमें मिला? परस्याम देवतायाम, परमात्मा में मिला। वहाँ उसे सुख का अनुभव होता है और दुख नहीं होता है। यह बात सिद्ध की गई। कहते हैं, ये बतलाइए कि परमात्मा में जो तेज मिला है तो ये मिलना कैसा है? कह क्यों? कहे कि पृथिव्यप्सु लीयते, जहाँ लय की प्रक्रिया है, सृष्टि का महासंहार जब होता है तो पृथ्वी अपने कारण जल में लीन हो जाती है, जल अपने कारण तेज में लीन हो जाता है, तेज अपने कारण वायु में लीन हो जाता है और वायु अपने कारणीभूत आकाश में लीन हो जाती है। ये हमने सुना है। तो क्या पृथ्वी जैसे जल में, जल जैसे तेज में, तेज जैसे वायु में, वायु जैसे आकाश में लीन हो जाती है, अपने अपने कारण को कार्य प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार परमात्मा में सब लीन होते हैं क्या? भाई परमात्मा सबका कारण है। अथवा पहले आपने बताया वांग मनः संपद्यते, मनः प्राणे प्राणः तेजसी, वाणी, चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं मन से मिलती हैं, अर्थात मन से इनका संयोग विशेष हो जाता है। मन का प्राण से संयोग हो जाता है और प्राण का तेज से संयोग हो जाता है, ये बताया गया। इसी प्रकार क्या तेज का भी परमात्मा से संयोग होता है? ये प्रश्न कर रहे हैं। वैसा मान लिया जाए। मिलते हैं फिर भी विभाग रहता है। दो आदमी मिलते हैं, हाथ मिलाए, संयोग विशेष हुआ। अब ये थोड़ा है देवदत्त और यज्ञदत्त हाथ मिलाए तो देवदत्त में यज्ञदत्त घुस गया या यज्ञदत्त देवदत्त में घुस गया, ऐसा तो नहीं होता है।
ये बतला रहे हैं। वांग मनस संपद्यते इतिवद विभागस इतिवद अविभाग स्वरूपता, ये बतलाया। आहो स्वित वांग मनसि संपद्यते इतिवद अविभाग स्वरूपा इति विषये। कहते हैं जैसे वाणी मन से संयुक्त होती है, उससे अलग नहीं होती है उत्क्रांति के समय, इसी प्रकार है क्या अविभाग। विभाग कहते हैं पृथक को, और अविभाग माने संयोग। ये आप समझ लीजिए। तो वाणी मन से संयुक्त होती है, इस प्रकार संयोग स्वरूपा संपत्ति है। अथवा जैसे पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, ये कार्य अपने कारण में लीन होता है, उपादान कारण में लीन होता है। घड़ा आप फोड़ दीजिए तो घड़ा पृथ्वी का पार्थिव है, इसलिए पृथ्वी में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार है क्या, ये बतला रहे हैं। परमात्मा में तेज मिलता है, तेजः परस्याम देवतायाम, तेज की परमात्मा में संपत्ति बतलाई गई। संपत्ति माने मिलना। ये मिलना क्या, पृथ्वी जैसे जल में लीन हो जाती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में लीन हो जाता है, वायु आकाश में लीन हो जाती है। इसी प्रकार क्या तेज परमात्मा में लीन हो जाता है क्या। अथवा जैसे पहले बताया कि सभी इंद्रियां, वाणी आदि जितनी भी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियां मन से संयुक्त हो जाती हैं, विभाग नहीं होता वहाँ। और मन प्राण से संयुक्त हो जाता है, और प्राण तेज से संयुक्त हो जाता है। उसी प्रकार यह सब परमात्मा से संयुक्त हो जाते हैं क्या, ये इति विषय। इस प्रकार जब संशय हुआ तो कहते हैं सर्व कारण स्वरूप परमात्मनि कारण रूपैव इति प्राप्ते विधीयते अविभाग इति। पूर्व पक्षी ने कहा देखिए परमात्मा सबके कारण हैं। अब तेज भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए अपने कारण परमात्मा में तेज लीन हो जाता है। जैसे पृथ्वी जल में लीन हुई, ऐसे ही तेज भी परमात्मा में लीन हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण जगत का परम कारण कौन है, परमात्मा है। जब इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो सिद्धांती भगवान वेद व्यास कृष्णद्वैपायन बोल रहे हैं अविभागो वचनात्। अविभाग कहते लीन नहीं होता है। पहले तो ये आप निश्चय समझ कर लें। विभाग अविभाग है ना, तो कहते विभाग प्रतियोगी संयोगो विभाग। अविभाग का अर्थ है ना विभाग अविभाग। विभाग का प्रतियोगी संयोग। विभाग का प्रतियोगी क्या बतला रहे हैं, संयोग। न्याय दर्शन में संयोग विभाग पृथक तो आज बतलाया गया। यहाँ पर अविभाग का क्या है, विभाग का प्रतियोगी कौन है, संयोग। तो अविभाग अविभागो वचनात् के अविभाग होता है, संयोग ही होता है तेज का परमात्मा से। विभाग प्रतियोगी संयोग अविभाग। विभाग का प्रतियोगी, प्रतियोगी और अनियोगी दो शब्द हैं। प्रतियोगी कहते हैं यस्य अभावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव लिया जाए वह वस्तु प्रतियोगी कही जाती है। जैसे ये करतल है, करतल है। अब यहाँ पर एक पात्र रख दिए, अब पात्र हटा दिए। अब इस पात्र का इस हथेली पर अभाव है। रजत पात्राभावान हस्तः, रजत पात्र के अभाव वाला हाथ है। तो अभाव किसका हुआ, रजत पात्र का, चांदी के बर्तन का। तो अभाव का प्रतियोगी ये कहा जाएगा। अब
ये संयोग हुआ, ये विभाग हो गया। तो विभाग संयोग का अभाव हुआ। ये वेदांत तो है, ये न्याय दर्शन नहीं है। तो विभाग अविभाग जो हुआ, पहले तो विभाग है, अब अविभाग हो गया। विभाग है क्या? अब तो मिल गए, अब अविभाग है। तो अविभाग क्या है? संयोग रूप है। तो अविभाग का अर्थ है विभाग का प्रतियोगी संयोग, ये बतलाया। अविभाग इति विभाग प्रतियोगी संयोगो अविभाग। विभाग का प्रतियोगी जो संयोग है, अर्थात विभाग किम रूप हुआ? संयोगाभाव रूप हुआ। और संयोगाभाव का प्रतियोगी कौन हो गया? संयोग हो गया। इति परमात्मना विलक्षण संयोग रूपेयम संपत्ति। कि परमात्मा से विलक्षण संयोग तेज का होता है, यही तेज की परमात्मा में संपत्ति है। इति वैलक्षण्यम इति वैलक्षण्यम चात्र पृथक व्यवहार अनर्हत्वमेव। कहे वैलक्षण्य क्या है? पृथक संयोग, जो संयोग हुआ है विलक्षण संयोग रूप जो समापत्ति बतलाए, संपत्ति बतलाए, क्या है? कहते हैं पृथक व्यवहार अनर्हत्वम। जैसे प्रलय काल है, प्रलय दशा में जीव और प्रकृति परमात्मा से संयुक्त होते, विलक्षण संयोग है, वही कहते लीन हो गए। तो विलक्षण संयोग है, तो उस समय दुकान मकान देवता देवी मनुष्य पशु पक्षी ये विभाग नहीं किया जा सकता है प्रलय काल में। पृथक व्यवहार न रहते हैं जीव और प्रकृति का, पृथक व्यवहार वहाँ नहीं है। जब सृष्टि की रचना हुई, जीव को करण कलेवर प्राप्त हुआ, तो जीव और प्रकृति, जीव प्रपंच में जीव और प्रकृति दो ही हैं, तो नाम रूप का विभाग हुआ। तो नाम रूप विभागानर्हत्वम एवं वैलक्षण्यम। नाम रूप विभाग की अनर्हता माने अयोग्यता जो है, वही विलक्षणता है, वही वैलक्षण्य है। अर्थात जब जीव तेज में मिला, तेजः परस्याम देवतायाम, तेज परमात्मा में मिला, तो अब वहाँ पर ऐसा संयोग है कि नाम रूप परमात्मा ही परमात्मा का व्यवहार होता है, तेज का व्यवहार वहाँ नहीं होगा, ये समझ लीजिए। जब पृथ्वी जल में लीन हुई, तो वहाँ पर जो प्राकृत प्रलय होता है, तो वहाँ उपादान कारण में लीन होता है। यहाँ भले ही परमात्मा सबका कारण है, किंतु परमात्मा से तेज उत्पन्न होता है। क्या परमात्मा से पहले कौन उत्पन्न होगा? जब अपने आएंगे तेज से पहले कौन उत्पन्न होगा? आकाश। तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेर्जलम जलात् पृथ्वी। परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, और वायु के बाद किसकी उत्पत्ति हुई है? तेज की। तो तेज का उपादान कारण कौन होगा? वायु ना होगी, और वायु का उपादान कारण आकाश। तो जब लय की प्रक्रिया हुई, आप कहे तेज सबका परम कारण परमात्मा। हम आपसे पूछते हैं, बतलाइए कि सबका परम कारण परमात्मा है, तो पृथ्वी की जल में क्यों, पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, क्यों कहते हो? बता दो। पृथ्वी परमात्मा में लीन हो गई, जल परमात्मा में लीन हो गया। जैसे आपने कहा तेज परमात्मा में लीन हो गया, परमात्मा सबका कारण है, तो जब तेज जल में लीन हो सकता है, तो वायु तो परमात्मा के और निकट है, तो वायु परमात्मा में लीन क्यों ना हो जाए? पृथ्वी परमात्मा में लीन क्यों ना हो जाए? तो वहाँ तो आप कहोगे प्राकृत लय में कि पृथ्वी जल में लीन होती है, जल तेज में लीन होता है, तेज वायु में लीन, तो वहाँ पर तो बतलाओगे तेज वायु में लीन होता है, और यहाँ बतला रहे हो तेज परमात्मा में लीन होता है। ये दो मुही बात नहीं चलेगी। गाय गाभिन तो ठीक है, बैल भी गाभिन कह दो, ये नहीं चलेगा। ये इसलिए
यहाँ परमात्मा से तेज संयोग मात्र को प्राप्त करता है। विलक्षण संयोग है। जैसे प्रलय दशा में जीव और प्रकृति परमात्मा से मिलते हैं, उसी को कहते लोग लीन हो गए। परमात्मा में मिलते हैं, संयोग होता है। और संयोग होता है विलक्षण संयोग, उस समय नाम रूप का विभाग नहीं हो सकता है। सृष्टि दशा में नाम रूप का विभाग होता है। अयम मनुष्य, अयम देवः, इस प्रकार ये मनुष्य है, ये देवता है। इसी प्रकार यहाँ भी परमात्मा से तेज संयुक्त होता है, उस समय तेज का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी का व्यवहार नहीं, जल का व्यवहार नहीं, किसी का व्यवहार नहीं, केवल परमात्मा का व्यवहार। वैलक्षण्यम चात्र पृथक व्यवहार नरहत्वमेव। कहते कुतः, कहे क्यों? कहते वचनात्, के वचन है, शास्त्र का और उपनिषद वचन है। वांग मनसि संपद्यते इत्यतः संयोगार्थकस्य संपद्यते है सर्वत्रान्वयात्। कहे हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। वांग मनस संपद्यते, मनः प्राणे, यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं कि इन सभी इंद्रियों का मन से संयोग मात्र होता है, विलक्षण संयोग। उसमें वाणी का व्यवहार, चक्षुरेंद्रिय का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और मन का संयोग तेज से हुआ, नहीं प्राण से हुआ, और प्राण का संयोग तेज से हुआ, विलक्षण संयोग है। तो पहले कराए हैं वैसे ही तेजा परस्याम देवतायाम, तेज भी परमात्मा में संयुक्त होता है। संपद्यते का अर्थ क्या किया? संयोगार्थ, संयोगम प्राप्नोत, ये तेजः परस्याम देवतायाम इत्यत्रापि अन्वयः। जैसे सब जगह संपद्यते है, वैसे तेजः परस्याम देवतायाम, तेज पर देवता से संपन्न होता है। संपत्ति क्या है? संयोग विशेष रूपा है। संपद्यतेश्चात्र विलक्षण संयोगार्थकत्वमेव। कहते हैं संपद्यतेश्चात्र विलक्षण संयोगार्थकत्वं पूर्वमेव विनिर्णीतम् इति। विलक्षण संयोग संपद्यतेश्चात्र विलक्षण संयोगार्थकत्वं पूर्वमेव निर्णीतम् इति। कहते हैं संपद्यते का अर्थ पहले हमने विलक्षण संयोग कर दिया है। विलक्षण संयोगार्थक संपत्ति है, ये बतला दिया है। इसलिए तेजः परस्याम देवतायाम, तेज पर देवता अर्थात परमात्मा में संयोग विशेष को प्राप्त करता है, उनसे संयुक्त होता है, फिर वहाँ नाम रूप का व्यवहार नहीं हो सकता है। यही वैलक्षण्य है। इत्यविभागाधिकरणम। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की अनुकंपा से आज अविभागाधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन किंवा निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की अनंतानंत अनुकंपा और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम, जय श्री राम।